मैं मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अगर हम सबकी चेतना दो सूत्रों पर काम करे तो फिर धर्म के पूरे अर्थ बदल जाते हैं। अगर हमारी चेतना परस्पर उपग्रहो जीवानाम सूत्र को सुनने और समझने के लिए तैयार हो, तो ये सूत्र कहता है कि एक दूसरे के ऊपर उपकार किया जाता है। परस्पर उपग्रहो, आप हमारे ऊपर, हम आपके ऊपर। अगर इस सूत्र में जिए और साथ ही साथ इस सूत्र में भी जिए कि धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। पहले सूत्र को देखें, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। धर्म हमारे ऊपर उपकार करेगा, हम धर्म के ऊपर उपकार करेंगे। तो ये एक स्थिति तो बहुत अच्छी घटित होती है कि धर्म हमारे ऊपर खूब उपकार करता है। धर्मायतन मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, शास्त्र मिलते हैं और निरंतर हम धर्म से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। धर्म हमारे ऊपर उपकार करता है। जितने मंदिर बने हैं, जिनालय बने हैं इस सृष्टि पर, जितने साधु साध्वी भगवंत विचरण कर रहे हैं इस सृष्टि पर, मंदिरों में जितने शास्त्र रखे हुए हैं इस सृष्टि पर, ये सब हर व्यक्ति का परिष्करण करने के लिए आतुर हैं। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, बैठते ही साथ, देखते ही साथ एक अजीब सी शांति मिलती है। किसी गुरु के पास जाकर के बैठ जाइए, अंदर फिर लगता है कि अंतर्मन बहुत शांत है। किसी शास्त्र का स्वाध्याय करने बैठिए, कोई स्तोत्र पाठ पढ़िए, ये आपको शांति देता है। आप धर्म को क्या देते हैं? एक तरफ का उपकार तो खूब हो रहा है, धर्म आपको निरंतर बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन हम जब अपने अंतर्मन के अंदर इस बात को खोजें कि धर्म से हमने ये भी ले लिया, व्रत ले लिए, नियम ले लिया, संयम ले लिया, धर्म के माध्यम से हमने अपने विपुल पाप कर्म की निर्जरा कर ली, धर्म के माध्यम से धर्म का आधार लेकर के हम सामान्य व्यक्ति से सिद्ध बन गए, सिद्ध से अरिहंत संत सब बन के निकल गए। धर्म ने हमको हर स्थिति में बहुत कुछ दिया है। हमने धर्म को क्या दिया है? जब हम इस चीज का चिंतन करते हैं तब कुछ और ऐसे बिंदु हमारी दृष्टि पर आते हैं जिनके लिए
चिंतन करना जरूरी हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार का मंदिर तो आ सकता है, हाथ में बड़े बड़े ग्रंथों को उठा भी सकता है और बड़े बड़े गुरुओं का स्पर्श भी कर सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान की यात्रा में आगे निकल नहीं सकता। ज्ञान की यात्रा में निकलने का दम्भ भर सकता है। ज्ञानी अपने आप को कहला सकता है, हाथ में शास्त्र पकड़ सकता है, लेकिन ज्ञान की यात्रा में निकलने वाले जो लोग होते हैं उनकी कुछ मानसिक स्थितियां अलग होती हैं। कैसी मानसिक स्थितियां होती हैं? जो ज्ञान की खोज में निकलते हैं वो कुछ अपनी मानव जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको जीत चुके होते हैं। पहले स्वयं को जीतना पड़ता है। सबसे पहले गुरुदेव, जब भी हम लोगों का यहाँ पर आना हुआ, जब मैं गुरुदेव के पास पहली बार आया तो 25 के समूह को गुरुदेव ने कहा कि दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, बस साधना के मार्ग में समय की कटौती करते चले जाओ। किसकी? समय की। अब समय की कटौती करना है तो किसमें समय की कटौती करना है? जब गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव बहुत पवित्रतम उत्तर देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जब भी ज्ञान की खोज में निकले हुए जो पिपासु होते हैं वो भोजन में समय की कटौती करते चले जाते हैं। आप अपने जीवन में देखिएगा कि भोजन में आप कितना समय देते हैं। सुबह देते हैं, ब्रेकफास्ट लिया, बेड टी ली, उसके बाद आपने भोजन लिया, लंच किया, लंच के बाद फिर आपको एक बेड कॉफ़ी चाहिए, फिर आपको थोड़ा सा दोपहर का नाश्ता चाहिए, फिर शाम का खाना चाहिए, फिर उसके बाद आप सब कुछ होने के बाद फिर आपको कुछ ठंडी गर्मी के हिसाब से फिर ठंडा गर्म चाहिए। शाम को कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्यारी फरारी चाहिए, रात को 11 बजे 12 बजे चाहिए। जिनके जीवन में भोजन के लिए इतना पर्याप्त समय देने की कला जिनके अंदर विकसित है, वे कभी भी समय सार को नहीं समझ सकते। उनके लिए गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले समय की कटौती करना सीखो भोजन में। दूसरी, गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर तुमने समय की कटौती भोजन में करना सीख ली तो फिर दूसरी सबसे बड़ी समय की कटौती करना सीखना है हम सबको अपनी नींद में। डॉक्टर कहता है आपके बॉडी में डिसीज है, आपको कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन 8 घंटे की 10 घंटे की नींद उसको चाहिए जिसके जीवन में कोई एम नहीं है। कोई उद्देश्य विहीन व्यक्ति तो 8 घंटा 7 घंटा 9 घंटा सो सकता है क्योंकि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में कोई उद्देश्य है वे 8 घंटे कैसे सो सकते हैं? कोई अच्छा स्टूडेंट 8 घंटे कैसे सो सकता है? कोई अच्छा शिक्षक 8 घंटे कैसे सो सकता है? कोई अच्छे आचार्य या कोई अच्छा साधु जो ज्ञान की खोज में निकला है वो सबसे पहले कटौती करता है भोजन में। दूसरी सबसे बड़ी कटौती करता है वो अपनी निद्रा में। दुनिया भर के लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं खाओगे, अच्छा नहीं सोगे तो व्यवस्थित नहीं रहोगे, और गुरुदेव बार बार कहते हैं कि भोजन, निद्रा और वासना, 3 चीजें बंधुओं। फिर से बोलूं, भोजन, निद्रा और वासना घटाने से घटती हैं, बढ़ाने से बढ़ती हैं। आप जितना घटाना चाहते हैं भोजन को आप घटा लीजिए, घटती चली जाएंगी। घर के अंदर रहने वाले वे व्यक्ति जो दिन में 6 बार खाते थे, साधु बनने के बाद दिन में 1 बार खाते हैं। साधु बनने के बाद जो दिन में 1 बार 1.5 घंटे तक खाते थे, साधना के उच्चतम आयाम पर पहुंचने के बाद वो अपने उस भोजन के समय में भी कटौती करके मात्र 20 मिनट में अपना आहार करके वापस चले आते हैं। विश्वास ना हो तो गुरुदेव की आहारचर्या खुद देख लीजिएगा। उनको 25 मिनट से ज़्यादा, 20 मिनट से ज़्यादा भोजन करने में नहीं लगता। एक समय सिर्फ 25 मिनट शरीर को चलाने के लिए कुछ भोजन इत्यादि दिया, वो भी नियमित और संयमित, और 24 घंटे वे ऐसे महान दाता हैं जो दुनिया को हमेशा देते रहते हैं। जो ज्ञान की यात्रा में निकले हैं उनको अपना भोजन जीतना पड़ेगा। जो ज्ञान की यात्रा में निकले हैं वो व्यक्ति अपनी निद्रा को जीतता है। अपनी भूख और प्यास को जब जीत लेता है तब मानव जीवन में एक दूसरी और बड़ी आवश्यकता दिखाई देती है, सुरक्षा संबंधी संबंधों की।
आपने अपनी निद्रा जीत ली, आपने भोजन डाइट कंट्रोल कर ली, आपने अपनी प्यास नियंत्रित कर ली कि हाँ महाराज जी हम 6 बजे के बाद पानी नहीं पिएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप ज्ञान की यात्रा में निकल गए। ज्ञान की यात्रा में निकलने के लिए अभी कुछ और बाधक सामग्रियां हैं जीवन में। वो दूसरा बाधक सामग्री क्या है? जब तक आपका अवचेतन मन इस बात के लिए आश्वस्त न हो कि मैं अपने शरीर संबंधी सुरक्षा के कारणों से मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मुझे, मेरे परिवार को किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, मुझे या फिर मेरे साथ में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता संबंधी भावों से वो ऊपर उठता है ज्ञानी। क्या? बैंक बैलेंस की चिंता नहीं करता। अब बैंक बैलेंस की भी चिंता होगी और समय सार की भी चिंता होगी तो दो ही बात नहीं हो सयाने, दो में से कोई एक चीज मिलती है। या तो आप दिन भर बैंक बैलेंस में लगे रहें या फिर आप दिन भर समय सार में लगे रहें। आपने क्या किया कि आप नींद जीत चुके, भोजन जीत चुके। गुरुदेव तीसरी और चीज कहते हैं, बड़ी बात, कि तीसरा समय कटौती करो बातचीत का। कितनी बातचीत करते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक। जैसे वो मुर्गा दिन भर बोलता रहता है, ठीक ऐसे ही सो के उठते साथ ही जबान शुरू होती है। तो जब तक निद्रा नहीं आती तब तक हम बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। गुरुदेव बोलते हैं साधक 3 चीज को अपने हाथ में कंट्रोल करके चलता है, निद्रा को, भोजन को और अपने संवाद को। जितना कंट्रोल करेंगे ज्ञान के लिए आपका द्वार उतना खुलता चला जाएगा। दूसरी बात है सुरक्षा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, शारीरिक हैं या पारिवारिक हैं, स्थिरता की भावना रहती है कि आदमी श्योर रहता है कि इतना बैलेंस है, अब हम अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी लेंगे। उसके बाद ज्ञान की खोज शुरू होती है बंधुओं। उसके बाद एक और चीज चाहिए पड़ती है जिसको कहते हैं प्रेम चाहिए, सामुदायिक सुरक्षा का भाव चाहिए। मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, उसके बाद आप सीधे ज्ञानी नहीं बन जाते, आप सीधे धर्मात्मा नहीं बन जाते हैं। मंदिर आते हैं, आप चाहते हैं मंदिर में हम कुछ दे करके और सब लोगों का प्रेम प्राप्त करें, सब लोगों से एक सामाजिक सौहार्द की भावना प्राप्त करें, सब लोगों के साथ मिलकर के हम ऐश्वर्य या प्रशंसा प्राप्त करें। ये भाव मनुष्य का ऐसा सुषुप्त है कि वो नहीं मिलता है तो अच्छे अच्छे लोग टूट करके नीचे गिर जाते हैं। जब ये तीसरी भावना से आप ऊपर उठ जाते हैं, जब आप अपने शारीरिक संबंधी विचारों से ऊपर उठ जाएं, जब आप अपने पारिवारिक परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएं, जब आप अपने मान सम्मान से ऊपर उठ जाएं, उसके बाद कोई ज्ञानी होता है जो ज्ञान की खोज में बाहर निकलता है। कोई सामान्य व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर सकता बंधु, बहुत मुश्किल है धर्म ध्यान करना। अगर कोई गरीब व्यक्ति सोचे कि हम धर्म ध्यान कर लेंगे तो वो धर्मायतनों में आकर के क्षणिक शांति प्राप्त कर सकता है, धर्मायतनों को कुछ दे नहीं सकता क्योंकि वो वहां पर लेने आया है। देने वाले लोगों की मानसिकता बिल्कुल अलग होती है। जो धर्मायतनों को विकसित करते हैं, जिनके माध्यम से भगवान महावीर का जन शासन यह और स्थिर और व्यवस्थित होता है, उनकी मानसिकता की चर्चा है कि उनकी मानसिकता कैसी होती है। उनकी मानसिकता में भोजन, निद्रा, वासना काम नहीं करती। उनकी मानसिकता में प्रशंसा, पूजा, ख्याति, लाभ काम नहीं करता। उनकी मान्यताओं में किसी भी प्रकार के प्रोटेक्शन से वो फ्री रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरा कल क्या होगा, वो जो होगा तो होगा, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में शक्तियां तो अनंत हैं लेकिन सबका प्रचंड पुण्य नहीं है। जो गरीब व्यक्ति मंदिर आया है उसके अंदर भी अनंत शक्ति है लेकिन उसका पुण्य प्रचंड नहीं है। किन्हीं किन्हीं लोगों का खूब प्रचंड पुण्य होता है और जिनका प्रचंड पुण्य होता है उनसे धर्म को अपेक्षा रहती है कि ये मेरी स्थिति को संभालेगा। धर्म ने तो सबकी स्थिति खूब संभाली है, धर्म ने सबको खूब दिया है। गरीब व्यक्ति को उठा करके उन्होंने सिद्धालय तक पहुंचा दिया, सामान्य से व्यक्ति को उसने समाज में संत घोषित कर दिया, लोग आपको उसको मुनि कहने लगे। लेकिन इसने क्या किया? प्रत्येक जीव आत्मा ने धर्म का खूब लाभ लिया। धर्म का किसने खूब लाभ लिया ये बताइएगा। जिनका खूब प्रचंड पुण्य होगा, ऐसे पूज्य गुरुदेव को देख लीजिए, जिनका इतना प्रचंड पुण्य है
कि उनकी निद्रा, उनका भोजन, उनकी बातचीत, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। ख्याति, पूजा, प्रशंसा, लाभ, हानि, निंदा, प्रशंसा से जो ऊपर उठ करके बैठे हैं, जिनको कभी भी अपने मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है, इन सब से ऊपर उठने के बाद जो अपने अंतर की यात्रा पे निकले हैं, ज्ञान की खोज में निकलने के बाद सिर्फ ज्ञानियों का समागम प्राप्त नहीं किया, उन्होंने अपने लिए अंदर काम किया है। जैसे आप अपनी देह के लिए बाहर काम करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, रंग रोगन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपने अंतरंग में खुद काम करते हैं वो, कि मुझे अब अंदर में क्या सुधारना है, अपनी ईर्ष्या कितनी सुधारनी है, अपना संवाद कितना सुधारना है, अपनी गुडविल कितनी सुधारनी है। तो उन्होंने अपनी आत्मा की गुडविल पहले सुधारी खुद की, उसके बाद उन्होंने ठेका उठाया दुनिया भर के लोगों की गुडविल सुधारने का। तब जाकर के कोई व्यक्ति एक महानतम आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं बंधु। आज वो जहां पर बैठे हैं, उनकी संवेदनशीलता देखते बनती है। इतनी गहरी संवेदनशीलता है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता है, उसको भी वो गुरुदेव इतना भरपूर देते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आचार्य श्री जी ने हम लोगों को बताया कि अगर आपने मोक्ष मार्ग में कदम रखा है, अगर आप भगवान को, धर्म को कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने शब्दों की संवेदनशीलता को बढ़ाने की कोशिश करिए। आचार्य श्री की दो बड़ी खासियत हैं जो दुनिया में हर व्यक्ति सीखेगा तो वो लाजवाब हो जाएगा। गुरुदेव की पहली एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो 24 घंटे मुस्कुराते हैं। आप उनके चेहरे को कभी भी देखिएगा, उनका हमेशा हंसमुख चेहरा दिखेगा। वो हमेशा किसी दूसरे को देख करके स्माइल ही देते रहते हैं। एक बार गुरुदेव से पूछा किसी ने कि गुरुदेव, आप जो भी व्यक्ति आता है, कहीं से भी आता है, जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप उसको देख करके इतना मुस्कुराते कैसे हैं, क्यों इतना आप मुस्कुराते हैं? तो आचार्य श्री जी ने जवाब था मुस्कुराहट को लेकर के, गुरुदेव कहते हैं कि आपके सामने वही मुस्कुरा सकता है जिसको आपके जीवन में कोई रस आता हो। अगर हमको आपके जीवन में रस नहीं होगा तो हम आपको देख के मुस्कुराएंगे भी नहीं। हम इतने दरिद्र हैं कि हम अपने चेहरे की दान देना तो बात की बात है कि हम मंदिरों में, धर्मायतनों में, क्षेत्रों में दान देंगे तब विकसित होगा, ये तो बहुत बात की बात है, बहुत बात की। पहली बात क्या है कि अगर हमको आपके जीवन में रस है तो हम आपको देख करके अपने चेहरे को मुस्कुराएं। और गुरुदेव कहते हैं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने मुझे इन छोटे छोटे विकल्पों से इतना मुक्त कर दिया है कि अब मुझे इतना रस है कि जो व्यक्ति मुझे देख करके नहीं मुस्कुराता है, मैं भी उसको देख करके खुद मुस्कुरा देता हूँ। यह गुरुदेव की जीवन की सबसे पहली और बहुत बड़ी खासियत है। कभी भी आप कोई भी स्पीच देखिएगा गुरुदेव की, सबसे पहले वो किसी को भी देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। वो व्यक्ति भी से सोचता है, पहली बार आया, इतने बड़े आचार्य भगवंत को पहली बार देखा और इन्होंने मुझको देख के मुस्कुरा दिया। तो मुस्कुराहट सिर्फ ये नहीं कहती कि तुम अच्छे हो, मुस्कुराहट ये कहती है कि गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मुझको तुम्हारे जीवन में रस है, क्या तुम अपने जीवन का रस मेरे जीवन से निकालना चाहते हो कि नहीं। जब बहुत सारे ऐसे गरीब परिस्थिति वाले लोग मिलते हैं तो आचार्य जी जब उनको देख के मुस्कुराते हैं तो उनके जीवन में बदलाव वो किस तरीके से लाते हैं आप देखिए। एक बार की ऐसी बात हुई, गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया और कहता है कि गुरुदेव, घर के अंदर पत्नी को हाफ पैरालाइज्ड है बॉडी पूरी, उसकी आधे अंग में लकवा लगा हुआ है, बच्चा हमारा 3 महीने पहले मर गया है और सिर में करीब 15 लाख रुपए का कर्ज है और हम मुनि दीक्षा लेना चाहते हैं। अंतरंग का भाव है, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। गुरुदेव उनकी संवेदनशीलता को देख करके एक शब्द पूछते हैं कि वो पत्नी का क्या होगा। बोले महाराज श्री, पत्नी को उनका भाई अपने घर में अच्छे से लालन पालन और पोषण कर रहा है, मेरे सिर में कर्जा है, नहीं तो मुझे दीक्षा लेनी है। आप गुरुदेव की संवेदनशीलता देखिए कि गुरुदेव कुछ बोलने ही वाले थे, उसके बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कह देता है कि आप 15 लाख मैंने दिया, अगर मेरे 15 लाख देने से जिन शासन को एक साधर्मी और संयमी मिलता है तो मैं पहले 15 लाख देकर के एक साधर्मी खड़ा करूंगा जिन शासन के लिए, बाद में अपने घर की सुविधाएं पैदा करूंगा।
ये कितनी बड़ी बात थी बगल वाले किसी व्यक्तित्व के लिए, और वो कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं। इस सदी के भामाशाह आर.के. पाटनी साहब थे, जिन्होंने किसी व्यक्ति की मानसिकता में कर्जा से मुक्त करके उसको मुनि बनने के लिए प्रेरित किया। वो मुनि बन भी गए, आप सोचिए। और यही एक स्थिति उस समय भी घटी जब आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के जो गुरु थे देवेंद्र कीर्ति जी, उनके भी गुरु सिद्धप्पा स्वामी थे। वो दीक्षा लेना चाह रहे थे। उनके ऊपर जिनके यहाँ वो काम करते थे, उनके यहाँ का करीब 1,500 रुपये का मात्र कर्ज बाकी था, और ये प्रत्येक दिन साधना करते रहते थे। वे सिद्धप्पा स्वामी दीक्षा लेने के बाद जिनके शरीर से चंदन की खुशबू आया करती थी बंधुओं, आप सोचिए, वो मुनि दीक्षा लेने के लिए छटपटा रहे थे और किसी को पता तक नहीं चला। जब किसी के माध्यम से पता चला कि तुम अभी तक दीक्षा क्यों नहीं ले रहे, संबंध शादी क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो फिर दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? दीक्षा मैं इसलिए नहीं ले सकता कि मेरे ऊपर 1,500 रुपये का कर्ज है। जब तक मैं उनका कर्ज नहीं चुका दूंगा तब तक मैं मुनि नहीं बन सकता। नहीं तो मुनि बनने के बाद मुझे अपराध बोध होगा कि मैं किसी का पैसा चुकाए बिना मुनि बन गया। जैसे ही ये बात उनके मालिक ने सुनी, उसी वक्त उनने कहा कि तुम कितने दिन से मुझे पैसा देते चले आ रहे हो, तुम्हारा 1,500 तो कब का चुकता हो गया। ये शब्द उन्होंने अपने मालिक के मुख से सुना। आप कभी पढ़िएगा, परम पुरुष सिद्धप्पा, इस छोटा सा एक पुस्तिका है, कहीं मिल जाए तो। उनके मालिक ने उनको आश्वस्त किया कि मैंने तुम्हारे 1,500 कब के पूरे हो गए हैं, उन्होंने कहा, और दूसरे दिन जाकर के उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। और ऐसा ही नहीं, मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। उनके जीवन का साक्षी आश्चर्य था कि उनकी देह से चंदन की खुशबू आती थी, और निरंतर एक आहार एक उपवास के साथ 107 वर्ष की उम्र में उन्होंने समाधि मरण स्वीकार किया। ये क्या है? ये एक ऐसी चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि संवेदनशीलता जो है वो किसी व्यक्ति के उत्थान का कारण बनती है। वो सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि परस्पर उपग्रह जीवानाम सूत्र के ऊपर हम कुछ जीने और देखने का मन बना करके यहाँ पे बैठे हैं। हम देख रहे हैं कि धर्म हमको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन हम ये भी दे रहे हैं कि अपनी शक्ति को बहुत कुछ छुपा करके हम धर्म को बहुत थोड़ा सा देने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म अपेक्षा नहीं करता बंधुओं। भगवान महावीर का ये शासन कभी चिल्ला करके ये नहीं बोलेगा कि हम खंडहर होते जा रहे हैं, तुम मुझे आकर के संभाल लो। उसके लिए तो जिनकी मानसिकता होती है, जिनका प्रचंड पुण्य हुआ करता है, जो अपनी छोटी छोटी क्षुद्र आवश्यकताओं से ऊपर उठे हुए होते हैं, वे इस तरीके की क्रिया को करने के लिए आगे आते हैं। गुरुदेव ने इससे एक बार पूछा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके माध्यम से जिन शासन को लाभ मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं, जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ मित्र हुआ करते हैं। मित्र की परिभाषा ही है जो सुख और दुख में साथ दे। मित्र की परिभाषा है जो लाभ और हानि में साथ दे। मित्र की परिभाषा है जो शरीर और मन में जब कोई व्याधि उत्पन्न हो तब वो साथ दे। तो गुरुदेव कहते हैं, हाँ, ये मित्र की परिभाषा है, लेकिन कल्याण मित्र की परिभाषा कुछ और है। कल्याण मित्र कैसा होता है कि कल्याण मित्र की परिभाषा है जो आपके सुख और दुख में साथ तो नहीं देगा, लेकिन आपके हित और अहित में जो आपका साथ दे, वो आपका कल्याण मित्र होता है बंधुओं। किसी के जीवन में कल्याण मित्र ना हो और वो धर्मात्मा अपने आप को घोषित करे, ऐसा हो नहीं सकता। आप अपने घर में अपने मन में टटोलिएगा कि कितने मित्र हैं आपके यहाँ, आपके कैसे मित्र हैं। तो कुछ आपके यहाँ ताली मित्र होंगे, आपने कुछ कहा और आपकी बड़वाही करने लगे, अरे जैन साहब क्या गजब का बोलते हैं आप, आपका तो वैभव ही बहुत अच्छा है। वो मस्का पालिश करके अपना उल्लू सीधा करने वाले लोगों का काम है कुछ लोगों का। ये क्या है? ये ताली मित्र हैं। तुमने गलत किया, अच्छा किया, हमारा काम तो तुम्हें मस्का मारने का था, हमने मस्का मारा। इनको आपके उत्थान और पतन से कोई मतलब नहीं। कुछ आपके जीवन में भोजन मित्र मिलेंगे। क्या है? तुम तैयार हुए, उन्होंने फोन किया, कहा भाई चल रहा है क्या आज फलाने रेस्टोरेंट में, यहाँ घूमना फिरना खाना पीना, सिर्फ भोजन का साथी है। वो ऐसा मित्र है कि आपसे तब तक अच्छा व्यवहार करेगा जब तक आप उसके पेट की पूर्ति करते रहेंगे।
और आप भी समझते हैं इस बात को कि भैया इसको थोड़ा सा मीठा खिला दो, 2 समोसे खिला दो, फिर दिन भर ये कुकू कुकू जैसे एक डॉगी करता रहता है, ऐसे ये करता रहेगा। ऐसे कुछ भोजन मित्र हैं, कुछ ताली मित्र हैं, कुछ माली मित्र हैं बंधुओं। माली मित्र कैसे होते हैं जीवन में कि आप कुछ बोले या ना बोले। जैसे माली एक अच्छे बागान को संभालने के लिए दिन भर कैंची उठा करके कट 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 करता रहता है। देखा है आपने माली की कैंची देखी है? दर्जी की देखी होगी, छोटी सी होती है बंधुओं, एक हाथ में आराम से आ जाती है। कभी माली की कैंची देखिएगा, 2.5 हाथ लंबी होती है माली की कैंची, इतनी बड़ी कि जब जिसको काटता है उससे भी उसकी दूरी 1 फुट की 1.5 फुट की रहती है, और दिन भर अपने बागानों में जा करके वो कट 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 करता रहता है। दुनिया में तुम्हारे पास क्या कोई ऐसा मित्र है? जब तुम अपने इंद्रियों की दास्ता में डूबे हो, जब तुम निद्रा में डूबे हो, तब तुम भोजन में डूबे हो, जब तुम वासना में डूबे हो, तो वो तुम्हारे उस डूबेपन से तुमको उठा करके तुमको कट कट करता रहे और ये बोलता रहे कि ये मैं तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा। ऐसे किसी माली मित्र की या कल्याण मित्र की जीवन में तलाश होती है बंधु। जब जिसके जीवन में ऐसा कोई कल्याण मित्र मिल जाए, साथ में तुम्हारे हिस्से का प्रचंड पुण्य भी हो, फिर वो कल्याण मित्र तुमको बार बार प्रेरित करता है इस बात के लिए, अपन को ऐसा करना है, अपन को ऐसा करना है, अपन को ऐसा करना है। ऐसा कौन प्रेरित करता है आप बताइए इस पूरी दुनिया में? सिर्फ गुरुदेव ऐसे हैं कि वो दुनिया में एक ऐसे लोगों के अकारण बंधु हैं। हर मित्र आपको किसी न किसी कारण से मित्रता रखता होगा। हर मित्र के पीछे कोई उद्देश्य होगा। इससे पैसा मिलेगा, इससे प्रतिष्ठा मिलेगी, इससे स्टेटस बढ़ेगा, इससे गुंडागर्दी बढ़ेगी। राजनेताओं के बगल में खड़े हो जाते हैं ना, तो क्या होता है? अरे इसका तो मिनिस्टर से संबंध है, तो फिर दादागिरी बढ़ेगी। लेकिन आचार्य श्री जी के बगल में खड़े होने पर आपका क्या बढ़ेगा आप बताइएगा? उनसे किसी को कोई लाभ नहीं मिलता, उनसे आदमी अहित के मार्ग से बच जाता है। उनके पास जाने पर आदमी को अपना हित दिखाई देने लगता है। ऐसे वे एक अकारण बंधु हैं पूरी दुनिया के, जो पूरी दुनिया के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि मैं तुम्हारा ऐसा कल्याण मित्र हूं। और वो कल्याण मित्र कैसा कि कितना भी आप कटकट करिए, वो अपनी कटकट करना छोड़ता नहीं है। गुरुदेव ने हम लोगों से कहा था, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, कई बार कोई बड़ी गलती भी हो जाती है। बड़ी गलती होने पर आचार्य श्री जी बड़ा गुस्साते भी हैं, तेज बोलते हैं, डांटते हैं, आंखें दिखाते हैं, प्रायश्चित देते हैं, निंदा भी करते हैं। जैसे एक आईपीएस प्रशासनिक अधिकारियों के पास हाथ होता है ना, एक निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया या फिर कोई शुल्क लगा दिया, कुछ कर दिया, ठीक ऐसी सारे पनिशमेंट हम लोगों के जीवन में भी हुआ करते हैं। जब वो निंदा देते हैं, अकेले में निंदा देते हैं, समूह में निंदा देते हैं, सबके सामने, तब वो निंदा सुन करके बहुत बुरा लगता है। तो आचार्य श्री जी बाद में कहते हैं, प्रायश्चित देने के बाद, आप लोगों को लगता होगा मैं आप लोगों से इतना कठोर बोलता हूँ, इतना कठोर आपको प्रायश्चित देता हूँ, इतना आपके सामने आप लोगों को बुरा भाव कहता हूँ, लेकिन अगर मैं आपके जीवन में इस तरीके से शब्दों की कैंची ना चलाऊँ तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वे आचार्य, वे माली, वे कल्याण मित्र, वे अकारण बंधु हैं जो बाहर प्रायश्चित दंड देकर के एक कैंची चलाते हैं और धीरे से जड़ों में खाद और पानी भी देते रहते हैं। जो सबके सामने प्रायश्चित देते हैं कठोर दंड के रूप में, तेज बोलते हैं, डांट देते हैं, निंदा बैक लगा देते हैं, बैक बेंचर्स बना देते हैं, LLB, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच, जिसको हम लोग LLB कहते हैं, ऊपर से उठा करके पीछे की बेंच में फेंक देते हैं। हाँ, फर्स्ट सीट में नहीं बैठेंगे, लास्ट सीट में बैठना है। LLB, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच, वो वहां पर बैठा देते हैं, वहीं पे बैठे रहो। अब कोई प्रमोटी है, ऊपर वाला साधु है, 40 साल पुराना है, उसको आचार्य जी ने LLB करा दी। अब उसकी LLB तो बड़ी भारी पड़ती है। हम 40 साल, 35 साल, 32 साल, 25 साल पुराने, और आपने हमको LLB करा दी, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच बना दिया। तो आचार्य श्री जी सबके सामने उसको LLB कराते हैं और फिर धीरे से जाकर के जब उनकी जड़ों में खाद और पानी डालते हैं और कमरे के अंदर बोलते हैं, इस तरीके से महाराज आपके इस प्रायश्चित को करने पर आप सोचिए कैसी असंख्यात गुणी आपकी कर्म की निर्जरा होगी। वह जो आपके माध्यम से दुष्कृत हो गया है वो कैसा मिथ्या होगा। उस समय शिष्य को इस बात का भरोसा होता है कि माली सिर्फ कैंची नहीं चलाता, माली जड़ों में खाद और पानी भी देता है।
और उस खाद और पानी का प्रभाव पड़ता है कि पूरी दुनिया के लोग एक सुंदर वातावरण को देखने के लिए किसी न किसी गार्डन में घूमने आते हैं। ये जितने भी श्रमण संघ हैं या समणी भगवंतों का संघ है, इसमें प्रत्येक के जीवन में गुरुदेव ने खूब कैंची चलाई है और खूब खाद और पानी दी है। तब जाकर के ये जिन शासन 2500 साल के बाद अगले 3000 साल के लिए सुरक्षित होने के लिए आतुर है। ऐसे महान आचार्य पिछले 1000 साल में नहीं हुए बंधुओं, और उम्मीद कोई कर भी नहीं सकता है कि आगे सदी ऐसे महानतम किसी आचार्य भगवंत के दर्शन कर पाएगी जिनके हमको आपको सबको सेवा करने का, दर्शन करने का, छूने का, वैयावृत्ति करने का मौका मिलता है। ये ऐसे कल्याण मित्र ये किसी प्रचंड पुण्यात्मा की तलाश करते हैं और दोनों लोग मिल करके, आचार्य और एक श्रावक, दोनों का प्रचंड पुण्य हो, ये धर्म को कुछ देते हैं। बाकी दुनिया के लोग सिर्फ धर्म से लेने के लिए मंदिर जी आया करते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ धर्म को देने के लिए इस पर्याय में आया करते हैं कि मैं इस पर्याय में आए थे, थोड़ा सा समय निकाल लिया हमने अपनी निद्रा, भोजन, वासना, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुरक्षा को देखने के लिए। भगवान महावीर के जीवन में खुद देखिए आप, शुरुआत के 30 साल उनने निकाल लिए इसी सब चीज़ों में, मान प्रतिष्ठा में, भोजन में, वासना में, निद्रा में, सब में निकल गया। उसके बाद देखिए आप क्या करिश्मा किया उन्होंने। 72 साल की उम्र मात्र पाई और 42 साल निरंतर पूरी संस्कृति को दे करके वो तीर्थंकर परमेष्ठी ऐसे जीवंत पुरोधा बने कि आज तक हम उनके उन शासनकाल से प्रभावित होकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन वे शासनकाल में चलाने वाले वे तीर्थंकर इस सृष्टि को छोड़ के चले गए। उन्होंने ये कभी कल्पना नहीं की कि मेरे द्वारा निश्चत वाणी को कौन संभालेगा, मेरे द्वारा स्थापित कहे गए उपदेशों के माध्यम से जो ये प्रभावना संतों के बीच में हुई है, ये संत क्या करेंगे। और निरंतर प्रवाह है, आप देखिए कि 2500 साल से ऊपर समय निकल गया। भगवान महावीर स्वामी को यहाँ से कैवल्य की प्राप्ति होकर के सिद्ध पर्याय में जाने के पर उसके बाद भी जिन शासन निरंतर चल रहा है। आज अभिनव महावीर की आवश्यकता थी और इस पंचम काल में अभिनव महावीर के रूप में गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज इस सृष्टि पर अवतरित हुए। बंधुओं, सिर्फ महावीर ही नहीं चाहिए, महावीर की देशना को सुनने और समझने वाले गणधर भी चाहिए, कोई समोषण लगाने वाला भी चाहिए, कोई कुबेर चाहिए, कोई सौदामिंद चाहिए, कोई गणधर चाहिए। तब जाकर के वो पूरा समोषण पल्लवित और पुष्पित होता है। और उस पूरी सृष्टि को समृद्ध करने के लिए गुरुदेव ने अपना खुद एक अद्भुत प्रकल्प रखा। गुरुदेव ने कहा कि जितने धर्मायतन पूर्वजों छोड़ गए हैं, अगर हम सिर्फ उनकी पूजन और अर्चना करते रहे तो फिर सिर्फ 500 साल और चाहिए है, क्योंकि आरसीसी की कंस्ट्रक्शन वैल्यू सिर्फ 30 ईयर्स ओल्ड। 30 साल के बाद सीमेंट के मकान ये नहीं कहते कि हमको रिपेयर करो, वो कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन करो। अधिकतम आयु और समय सीमा 50 साल, 70 साल, 80 साल। उसके बाद मकान के अंदर घुसने में डर लगता है कि रात में सोए और गलती से छत छाती पे गिर गई तो ये छाती छत फोड़ करके ऊपर पहुंच जाएगी, तो फिर क्या करना। तब इन धर्मायतनों की सुरक्षा के लिए पूज्य गुरुवर ने इतने बड़े बड़े पाषाण के निर्मित ऐसे जिनालयों का प्रकल्प इस सृष्टि पर रखा है कि अगर आप उनको अभिनव महावीर मानते हैं तो फिर उनको एक अभिनव सौधर्म इंद्र की, एक अभिनव कुबेर की, एक अभिनव गणधर की तलाश रहती है। कुछ तलाशें समय से पहले पूरी हो जाती हैं और कुछ तलाशें समय की अपेक्षा रखती हैं। बंधु, आचार्य जी के प्रत्येक शब्द को समझने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 साधु पर्याप्त हैं। उन्होंने जितने लोगों को दीक्षित किया है वे सब आचार्य जी की प्रत्येक देशना के गणधर हैं। बंधु, वे छोटे से छोटे मुनिराज श्री निर्लेप सागर जी महाराज, जो अभी समय सागर जी महाराज के संग में अंतेवासी हैं, चाहे वो हो और चाहे मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज ही क्यों ना हो, सबको गुरु की बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, बहुत अच्छे से। वे जानते हैं कि हमारे गुरु हमसे क्या चाहते हैं। अब बात यह है कि गणधर तो खूब मिल गए, सौधर्म और कुबेर कौन है वो भी गिने चुने हैं बंधुओं, क्योंकि बहुत सारे लोग षष्ठी पर मंदिर से कुछ लेने आते हैं। गिने चुने लोग हैं जो मंदिर में कुछ देने आते हैं।
देने वालों की संख्या निश्चित है और उनके भरोसे पर यह जिन शासन का आगे का स्वर्णिम काल टिका हुआ है। वे लोभ नहीं करते। वे लोभ क्यों नहीं करते? किसी ने पूछा, अशोक जी पाटनी साहब हैं, इतना दान कैसे देते हैं? तो अशोक जी पाटनी साहब खुद ही इस बात को कहते हैं। उनसे भी पूछा हमने, अमरकंटक की बात थी बंधुओं, हमने पाटनी जी नीचे बैठ करके लोगों को, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 50,000 ऐसे कैश बांट रहे थे। हमने उनसे पूछा, बिना सोचे समझे इतना पैसा बांट देते हैं, कभी पता तो कर लेना चाहिए कि वो उपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। तो कैसे डिसाइड करते हैं आप कि ये उपयोग में आएगा? अशोक जी कहते हैं, महाराज श्री, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे पल्ले का इतना पुण्य नहीं था जितना वैभव मेरे घर के अंदर है। किसके पल्ले का पुण्य है मुझको पता नहीं। मैं तो पैसा इस बात के लिए लोगों को देता रहता हूं कि हो सकता है कि इसके पुण्य से मेरे घर के अंदर वैभव बना है। तू थोड़ा बहुत पैसा लेकर के अगर मुझे बहुत कुछ के लिए सुरक्षित रख रहा है तो ये पैसा तू लेता जा, लेता जा और लेता जा। और उन्होंने अपनी कंपनी में रहने वाले प्रत्येक एम्प्लॉइज को कंपनी का मालिक बना के रखा हुआ है। हर आदमी का बीमा है, हर व्यक्ति की सुरक्षा है, हर परिवार की पेंशन है, हर बच्चे के लिए उनके यहाँ शिक्षा है, हर व्यक्ति की स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा है और मरने के बाद भी व्यवस्था है। ऐसे वो पिता बनकर के इतने बड़े एम्पायर को पालने वाले लोग, उनकी एक अलग मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ से ऊपर उठे हुए। कंवरलाल जी साहब जो आर के पाटनी जी के दादाजी थे, चाचा जी थे, उनसे हमारी मुलाकात शुरुआत के समय में हुई। 2005-06 की बात है, जब वो अमरकंटक में आए तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं, महाराज मने शरीर को कहीं भी भरोसा नहीं है। मैं कहूँ थे कहीं भरोसा नहीं है? बोले अब कहीं बताऊँ? वो फुल्का लगानी, 2 रोटी ज़्यादा खा लूँ तुम्हारे पेट में गैस बनने लगी। अब वो कह रहे हैं कि 2 रोटी ज़्यादा खा ली मैंने, अच्छी बनाते हैं, गरम गरम रोटी मिलती है। शरीर की स्थिति कई बिगड़ गई है महाराज कि 2 रोटी ज़्यादा फुल्को खाऊं तुम्हारे पेट में गैस बने, 2 रोटी कम खाऊं तुम्हारे दिमाग में चक्कर आवे। अब बड़ी आफत में है ये शरीर कि शरीर में 2 रोटी ज़्यादा दे दी तो गैस बन रही है, तो दिन भर दिल दर्द करे, यो धड़कन करे, 8 गोली खानो पड़े। जैसी 8 द्रव्य चढ़ाते हैं नहीं भगवान के, इतनी 8 द्रव्य तो शरीर के अंदर खानी पड़े, लाल, नीली, हरी, पीली, काली। तब जाकर शाम को माला फेरू मैं, मने आशीर्वाद दो कि मैं 100 साल जीऊँ। तो मैं कहा कई करेगा 100 साल जी के? बोले महाराज जैन धर्म दोबारा थोड़ी मिले। ये कंवरलाल जी साहब बताते थे। उनका कितना अच्छा शब्द था कि 2 रोटी ज़्यादा खाई तो पेट में गैस बनती है, शरीर की स्थिति। 2 रोटी कम खाई तो चक्कर आता है। एक आसन कर लो, आपसे बोल दें अष्टमी एक आसन करना है तो सप्तमी के दिन से घबराहट हो जाती है, कल एक आसन है, कल एक। अरे सुबेरे तो पूरा खाने मिलेगा, शाम बस की बात है, लेकिन 2 रोटी कम खाए तो चक्कर। कंवरलाल जी बड़ी अच्छी बात कहते, महाराज यो अमरकंटक में सर्दी इतनी भरी पड़े कि रात को खिड़की खोल दी तो सर्दी होगी। शरीर की स्थिति है, खिड़की खोल दी तो सर्दी हो गई, रोटी कम मिली तो चक्कर आ गया, ज़्यादा खा ली तो गैस बनने लगी। अब इस शरीर की स्थिति में गुरुदेव से जब उन्होंने ये बात कही कि मने साथ तो बड़ी दिक्कत है, आचार्य सिंह जी ईरे पद में हम लोगों से कहते हैं, क्या बात कहते हैं गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं देखो शरीर में असंख्यात रोग हैं। अंगुल में कितने? 96। एक अंगुल में कितने? 96 रोग हैं। इतना बड़ा शरीर है। फिर गुरुदेव क्या कहते हैं कि सोचो शरीर में रोग ठसाठस भरे हैं लेकिन एक भी परेशान नहीं कर रहा। एक भी रोग शरीर का परेशान नहीं कर रहा। भोजन अंदर डालते हैं पच जाता है, अंदर पानी पीते हैं समय पे व्यवस्थित होकर के निकल जाता है। जिनका नहीं निकलता उनसे पूछो डायलिसिस कितना महंगा पड़ता है। जिनका भोजन नहीं पचने जाता तो है लेकिन बाहर नहीं निकलता, उनसे पूछो कि कैसे आंतों का ऑपरेशन करना पड़ता है। हर अंग में छोटा छोटा रोग है। और प्रकृति ने, पुण्य ने, हमारा इतना प्रचंड पुण्य था कि हमने जीवन का 70 साल, 75 साल, 80 साल एक साथ गुजार लिया और किसी भी हजारों रोगों ने, एक भी रोग ने हमको परेशान नहीं किया। 80 साल की उम्र में आंख अच्छा देख रही है, शरीर में पैरालिसिस नहीं हुआ, डायबिटिक नहीं हुई, किसी प्रकार ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, हार्ट अटैक नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी संवेदनशीलता बढ़ी किसी व्यक्ति की
डॉक्टर के यहाँ वो 75 साल की उम्र में अपना इलाज कराने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने देखा तो यहाँ से एक एंजियोग्राफी करी। एंजियोग्राफी करने पर जाकर के देखा कि यहाँ पर तीनों नली और मेन आर्टरीज ब्लॉक है। अब कह दिया 75 साल की उम्र में ऑपरेशन की बात कर दी कि ओपन हार्ट सर्जरी होगी। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी कर दीजिए आप। उन्होंने 75 साल की उम्र में हार्ट सर्जरी करा ली। हार्ट सर्जरी करा ली। हार्ट सर्जरी कराने के बाद जब पूरा सब ठीक हो गया, व्यवस्थित हो गया, उसके बाद डॉक्टर उनको बिल पकड़ाता है 8 लाख रुपए का कि आपकी जो हार्ट सर्जरी हुई है इसका बिल 8 लाख रुपए। 8 लाख का बिल देख करके वो व्यक्ति रोने लगा। रोता है और रो करके रोने लगा तो डॉक्टर कहता है दिक्कत है, हम 8 लाख का बिल कम कर देते हैं, हम इसको 6 लाख कर देंगे, आप विकल्प मत करिए। नहीं डॉक्टर साहब, बस वो रो रहा है। किस बात के लिए रो रहा है? बस आंसू आ रहे हैं। डॉक्टर को दिख रहा है कि 8 लाख का बिल दिया और ये आंख से आंसू बहाने लगा। डॉक्टर बोलते हैं अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो मैं 8 लाख का 6 लाख कर देता हूँ, मेरे पास चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं 5 लाख रुपए कर देता हूँ, आप विकल्प मत करिए, आप तो अच्छे हैं, सज्जन पुरुष हैं, आप इलाज करा लीजिए। फिर भी निरंतर आंसू बहने पर डॉक्टर उस वृद्ध की संवेदना को समझ नहीं पाया। डॉक्टर कहता है मैं इसका 50% लेस कर देता हूँ, सिर्फ 4 लाख दे दीजिएगा। 4 लाख मैंने छोड़ा। वो रो रहा है। रोते रोते वो वृद्ध कहते हैं महाराज, वो डॉक्टर से बोलता है डॉक्टर साहब पैसा तो मैं 8 का 16 लाख दे देता हूँ, इतनी मेरी सामर्थ्य है, मैं पैसे के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इस बात के लिए रो रहा हूँ कि आपने सिर्फ 4 घंटे मेरा दिल संभाला और उसका बिल 8 लाख आया। परमात्मा ने 75 साल मेरा दिल संभाला और मैंने परमात्मा को कुछ भी नहीं दिया। मेरा आंसू इस बात के लिए नहीं है कि मैं आपको 8 लाख रुपए का बिल चुकाने की सामर्थ्य रखता हूं कि नहीं रख सकता। मेरी सामर्थ्य में रोना इस बात का आ रहा है कि 75 साल तक मैं इस 75 साल की जिंदगी जी गया। 75 साल से मेरे दिल में धड़कनें धड़कती रहीं, एक भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन मैं मंदिर नहीं गया, मैंने पूजा नहीं करी, मैंने अभिषेक नहीं किया, शांति धारा नहीं करी, जिन मंदिर का निर्माण नहीं किया, साधुओं को दान नहीं दिया, शास्त्र का वाचन नहीं किया, पठा नहीं, तीर्थ क्षेत्र की वंदना तक नहीं करी महाराज। मतलब जिन कुल में आने के बाद तुम जिन मंदिर तो बाद में बनाते, कोई बात नहीं, बनाओ या नहीं बनाओ, तुम्हारी सामर्थ्य की बात है और तुम्हारे मन की बात है। लेकिन सोचो कि जितने तीर्थंकरों ने की आदेश से, उपदेश से, आचार्यों के उपदेश से इस सृष्टि पर जितने भारत के अंदर जितने जैन तीर्थ हैं, तुम्हारी तो इतनी भी मन नहीं होता कि कभी जा करके इन जैन तीर्थों की वंदना तक कर लें। अरे महाराज हम तो अपने मन में ही धर्म ध्यान कर लेते हैं, पाखंडी कहीं के। सीधे बोलो ना, आलसी हैं। ये क्यों बोलते हो मंदिर के अंदर, मन के अंदर धर्म ध्यान कर लेते? ये मन के अंदर कोई धर्म ध्यान होता है? जहां पर वीरसेन स्वामी कह रहे हैं कि ऐसे निजत्ति और निकाचित कर्म जिनका उत्कर्षण और अपकर्षण नहीं देखा जाता, नहीं होता है, उनका भी उत्कर्षण और अपकर्षण तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने से होता है। लेकिन हम बैठे हैं अपने घर के अंदर, चल रहा है खैनी, टीवी चल रही है, एक मित्र मिल गया है, क्या है वो? दृष्टि मित्र है। वो दृष्टि मित्र क्या है कि वो हमारी दृष्टि को ऐसा बाधित करके रखा है। एक स्मार्ट टीवी लगा ली, वाईफाई लगा लिया, अब हमारी आंख 24 घंटे हमारे दृष्टि मित्र में फंसी है, हमारी स्पर्शन इंद्री स्पर्शन मित्र में फंसी है। किसी को छूने से, देखने से, पास में रहने से अच्छा लगता है। हम ऐसी उलझनों में फंसे हैं कि हम तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने के लिए सोचते तक नहीं है कि जीवन में एक बार जैन कुल में जन्म लिया है तो जितने पूर्वजों ने तीर्थ बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, पुरुषार्थ का पैसा लगाया है, एक बार मैं अपना थोड़ा सा पैसा लगा करके उसके दर्शन तो कर लूं, इतना भी मन नहीं होता लोगों का। ऐसा भी नहीं होता। वो वृद्ध बोलता है 75 साल का, कहता है कि आपने 4 घंटे मेरा दिल संभाला, बिल आया 8 लाख। जिन्होंने मेरा 75 साल तक दिल संभाला उसको मैंने आज तक कुछ भी नहीं चुकाया। अब मुझे अपनी पूरी संपत्ति 75 साल की उम्र में जाने के बाद जिसने मेरा 75 साल दिल संभाला है उनके लिए मुझे देनी है। और वे अपनी पूरी संपत्ति, बंधुओं, वो अपनी पूरी संपत्ति कहीं और नहीं, इसी खजुराहो में देकर के गए हैं। आपको आश्चर्य की बात होगी, इसी खजुराहो में वे व्यक्ति, जब उनको जीवन के में संशय पैदा हुआ तो यही ऊपर का कमरा है गुरुदेव का, और वो बंबई के रहने वाले लोग, जयसुख भाई, उनकी श्रीमती जी, वे आए
मैंने देखा गुरुदेव के पास एक 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 करके उन्होंने डायमंड के सेट, चूड़ियाँ, हीरे की अंगूठियाँ, सोना चांदी, ज्वेलरी, गोल्ड, कैश, अपना क्रेडिट, अपना चेक सब रखा गुरुदेव के पास। आचार्य सिंह जी ऊपर समाइक से उठने वाले थे। उनकी जयसुख भाई की श्रीमती जी यहीं पे 2 नंबर कमरे में उनकी संलेखना हुई थी 2018 में बंधुओं, मुझे याद है। 29-30 दिन तक निर्जल उपवास के साथ उन्होंने अपनी देह को समता पूर्वक त्याग किया था ऐसे आचार्य की उपस्थिति में। लेकिन देह को त्याग करने से पूर्व ऐसे जो लोग होते हैं जिनके माध्यम से जिन शासन सुरक्षित रहता है, कैसे लोग रहते हैं वो देखिए आप। क्या दिल होगा उस व्यक्ति का जो अपने पूरी जिंदगी भर की कमाई गुरुदेव के चरणों में ऐसा सजा करके रख गया। आचार्य सिंह हंस रहे थे, ये क्या है? बोले भगवान ये शरीर काम नहीं कर रहा, 75 साल तक इसको खूब पोला पासा, खूब पाल लिया, पोस लिया, सब कर लिया, लेकिन रिजल्ट हाथ में कुछ नहीं आया। डॉक्टर बोलता है अब नहीं बचेगा। डॉक्टर को पैसा देकर के आ गए, अब जितना बचा था, जितने हमको 75 साल तक पाला और पोसा है, उनके चरणों में पूरी घर की संपदा और वैभव समर्पित है। फूटी कौड़ी साथ में लेकर के नहीं गए। पत्नी शांत होने के बाद 10 प्रतिमा का व्रत लेकर के निर्दोषता पूर्वक 10 प्रतिमा का इतना अच्छा पालन करते हैं कि जब वो किसी श्वेतांबर साधु के पास जाते हैं तो श्वेतांबर साधु उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। ऐसा श्रावक है बंधु। आप सोचिए क्या ताकत है धर्म की, और क्या ताकत है उन प्रचंड पुण्यात्मा व्यक्तियों की कि वो अपने प्रचंड पुण्य का ऐसा वैभव दिखाते हैं कि देखने वाला गदगद हो जाता है। आज भी इस तीर्थक्षेत्र कमेटी के लॉकर में उनके दिए हुए गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरियां रखी होंगी बंधु, आपको जाकर के देखने भर की बात है। उनके द्वारा दी गई एफडी और कैश आज भी रजिस्टर्ड होगा। आपको विश्वास न हो तो जाके देखिएगा, आप देखिएगा उस बात को, क्योंकि नान्यथा वादिनो मुनि, मेरे उद्बोधन में कभी भी किसी भी प्रकार के झूठ का कोई समावेश नहीं रहता। यथार्थ की घटना को मैं सामने दिखा करके चेतना को, प्रसुप्त चेतना को जागृत करने की कोशिश करता हूं, और इस बार बार प्रयास करता हूं कि इस पूरी सृष्टि पर आप अपनी आयु का अंत होने से पहले एक अपना कल्याण मित्र जरूर ढूंढिएगा, जो ऐसा मित्र हो जो आपकी हर बात में कैंची चलाने का अधिकार रखता हो, और आप उससे ये कह चुके हो कि गलती करना हमारा स्वभाव है, आप कैंची चलाना बंद मत करिएगा। आपको मेरे लिए कुछ गलत दिखता है, आप टोकिए, आप मुझे काटिए, आप मुझे सजाइए, मुझे संवारिए, मेरी खाद और पानी दीजिए। ऐसी पूरी दुनिया में एकमात्र अकारण बंधु और कल्याण मित्र हैं गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज साहब। और वे क्या, वे ऐसे अभिनव महावीर हैं बंधुओं कि वो ऐसा लगता ही नहीं कि वो अपने लिए इस धरती पर आए हैं। बार बार जब उनके करीब जाओ तो लगता है सिर्फ हमारे लिए वो इस धरती पर आए हैं। उन्होंने हम लोगों को, एक प्रसंग मुझे याद आता है, आप लोगों के लिए भी वो एक सीख दे करके जाएगा। हम लोग रामटेक में थे और उस समय मैं थोड़ा ज़्यादा फॉर्म में आ गया था। फॉर्म में आने का मतलब आचार्य सिंह जी का बहुत आशीर्वाद मिलता था, उनके पास में रहता था, उनकी सेवा वैयवृत्ति का मौका वो देते हैं सबको। तो उस समय मैं थोड़ा तेज भी बोलने लगा था। और ईरापद भक्ति का समय है, ईरापद भक्ति समय में जनता खूब ज़्यादा परेशान कर रही थी और हम लोग की ईरापद भक्ति होने को थी, 11:30 बजा था। मैंने गुरुदेव के सामने ही कुछ आदमियों को चिल्ला दिया, बहुत तेज बोल दिया, चलो बाहर निकलो यहाँ से, जब देखो तब घुसते रहते हैं। तो आचार्य सिंह जी ने मेरी वो आवाज़, तेज आवाज़ सुन ली। तेज आवाज़ सुनने के बाद वो कहते हैं, क्या कहते हैं, एक अच्छा शिल्पकार तब शिल्पकार बनता है जब वो अपनी टाँकी धीरे धीरे पत्थर पर लगाए। तेज टाँकी लगाने वाले शिल्पकार नहीं हुआ करते, इस बात को विनम्र सागर ध्यान रखना। शब्दों की टाँकी साधु को कभी तेज नहीं लगानी। आचार्य सिंह जी छोटी सी बात में क्या गहरी बात समझाते हैं कि शब्दों की टाँकी अगर आप तेज लगाते हैं तो फिर शिल्प गढ़ा नहीं जा सकता, शिल्प टूट जाता है। गुरुदेव ने मुस्कुरा करके कहा, शब्दों की टाँकी बहुत धीमे से लगाई जाती है और फिर उसी को लगाई जाती है जिसके पास साहस हो कि तुम्हारी टाँकी की आवाज़ को सह लेगा। कभी आप किसी पत्थर में जब कोई चित्र उकारा जाता है तब उस शिल्पकार की साधना देखिएगा। छोटी सी उसकी छेनी रहती है, एक हथौड़ी में जो लकड़ी रहती है उसमें भी छेद रहता है, ठोकता है, धीरे 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 शिल्प को आकार देता है और फिर उसी में से फूंकता रहता है, उसकी गर्दा को साफ करता रहता है। गुरुदेव हमको उस दिन सबके सामने इस बात गुरुदेव ने मुझे समझाया था कि तुम शब्दों की इतनी तेज टाँकी लगाओगे
तो जिस पत्थर पे लगाई है वो टूट जाएगा, किसी को तोड़ना नहीं है, उसको आकार देना है। इसके लिए आप साधु बने हैं महाराज। स्पीक स्लोली एंड स्वीटली, ये गुरुदेव का सूत्र है और लाइफ में वो इसको यूज भी करते हैं। उनकी मुस्कुराहट और उनके शब्दों की संवेदनशीलता का कोई जवाब नहीं है, दुनिया में किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। मैं आचार्य सिंह जी के डेवलपमेंट के रूल आपको लाइफ में बता भी दूं कि आचार्य सिंह जी इतने बड़े महान और आचार्य कैसे बने हैं, कि उनके जीवन में संवेदनशीलता है, उनके जीवन में निस्वार्थपना है, उनके जीवन में इस तरीके से वो 24 घंटे मुस्कुराते हैं, इस तरीके से वो इतना सॉफ्ट बोलते हैं, तब जाकर के वो इतने बड़े आचार्य के पद पर बैठ करके इतनी महान प्रभावना करते हैं। मैं उनके सूत्र आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप कैसे पाप कर्म का उदय है कि उन सूत्र को सुनने के बाद भी आप कभी उनको लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा शिक्षक कभी भी मैं अच्छा कैसे बना हूं इस बात को राज नहीं रहने देता, वो राज भी खोल देता है कि इतनी ऊंचाई तक जाना है तो तरीका ये है, तुम होकर के आ जाओ। गुरुदेव ने अपनी जिंदगी में जितना वो ऊंचा उठे हैं उतना ऊंचा उठाने का राज हम लोगों को हमेशा बताया, हमेशा कहा, हमेशा मुस्कुराओ, हमेशा मीठे बात करो, हमेशा ऑर्डर को, डिसिप्लिन को स्वीकार करो। आचार्य सिंह जी का एक बहुत अच्छा संकेत हम लोग के लिए जरूर रहता है। गुरुदेव कहते हैं अगर विकास करना है तो क्या, स्वीकार करो किसी के अंडरटेकिंग में रहना, तब जाकर के अंडरटेकर बनोगे। अंडरटेकर को जानते हैं? कौन है अंडरटेकर? एक बहुत बड़ा मतलब रेसलर है जो बहुत बड़ा फाइट मतलब जो सूमो वाली फाइटिंग होती ना, उसमें वो अंडरटेकर था। किसी ने गुरुदेव को उसका नाम बता दिया, तो गुरुदेव कहते हैं जब किसी के अंडरटेकिंग में रहोगे तब तो अंडरटेकर बनोगे। जब किसी के हम अंडरटेकिंग में ही नहीं रहेंगे, हमको किसी की साथ में रहना, किसी के हाथ के नीचे रहना आपको पसंद है क्या? कोई दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित करो अपने जीवन में कि जिसका आप कभी विरोध नहीं करें। कोई जीवन में एक अपने लिए एक ऐसा कृष्ण पैदा करो, ऐसा महावीर पैदा करो कि जिसके लिए आप संकल्पित हो जाओ। आप पुत्र हैं, पिता के लिए संकल्पित हो जाओ, माँ के लिए संकल्पित हो जाओ, सामने वाले मित्र के लिए संकल्पित हो जाओ, किसी गुरु के लिए संकल्पित हो जाओ। लेकिन घोषणा करो, हम घोषणा करते हैं हम इसकी कोई बात जीवन में कभी नहीं काटेंगे। कोई एक मित्र की घोषणा करो। हमारे जीवन में कोई ऐसा मित्र तक नहीं है बंधुओं जिसके लिए हम ये कह सकें कि हम आपके हाथ के नीचे रह करके आप जो कहते हैं हम करने को तैयार है। लेकिन हम लोगों का ऐसा महान पुण्य है कि अपनी छाया देने के लिए गुरुदेव इस सृष्टि पर आए हैं और करीब करीब सारे जितने साधु भगवंत हैं उन सब ने मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे पूरी जिंदगी पर अगर ऑर्डर चलेगा तो आपका चलेगा। और ऑर्डर ही नहीं, हम बॉर्डर में भी जब भी खड़े रहेंगे आपके ऑर्डर पर खड़े रहेंगे। हम अपनी लाइफस्टाइल में भी ऑर्डर और बॉर्डर को ढूंढें, हम कोशिश करें। आपका समय हो गया बंधुओं, समय पलटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, 1 घंटा कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन आचार्य भगवंत हैं, गुरुदेव बार बार कहते हैं कि परस्पर उपग्रह जीवा नाम को अभी तक हमने एक तरफा जिया है। हमने कोशिश करी है धर्म से बहुत कुछ लेने की। अगर आपकी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, आपका पुण्य हो, प्रचंड पुण्य हो, आपको ऐसा लगता हो कि अभी मेरा पूरी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, शरीर अनुकूल है, 2 रोटी ज़्यादा खाने पर गैस नहीं बनती, 2 कम खाने पर चक्कर नहीं आता, खोलने पर सर्दी नहीं बढ़ती है, सब कुछ अनुकूल है, तो आचार्य श्री जी ने जितने क्षेत्रों पर विकास करने के लिए छोटे छोटे प्रकल्प रखे हैं, इन सारे प्रकल्पों में आप अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करें। बिल्कुल न्यूनतम सामर्थ्य हो तो 2,51,000 रुपये की राशि के साथ आप एक जिनबिम की स्थापना करें। अधिकतम सामर्थ्य हो तो 1,51,00,000 रुपये की राशि के साथ बड़े जिनबिम का स्थापन करें, मंदिर निर्माण में सहयोग करें। लेकिन पर्याय छोड़ने से पहले पर्याय की पूर्णता को जाकर के छोड़ करके आप इस पर्याय को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, ऐसी भावना रखता हूँ। और इन संबोधनों के माध्यम से आपको हर बात ये बात सीखनी पड़ेगी कि जीवन में ताली बजाने वाले मित्र बहुत हैं, भोजन करने वाले मित्र बहुत हैं, थाली मित्र बहुत हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक कल्याण मित्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और कल्याण मित्र के रूप में इस सृष्टि पर गुरुदेव अवतरित हैं। हम सब उनके चरणों में अपने माथे को रखकर प्रणाम करते हैं कि भगवान आपके पाद प्रसाद से हम सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ
भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथुं धोक। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख।